दोस्तों, अगर हम ये कहें कि इंसान की बनावट रोबोट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक शरीर में बचपन से बड़े होने तक हम कई बदलाव से गुजरते हैं और कई बार ये बदलाव ऐसे होते हैं जिसे हम तो क्या मेडिकल साइंस को भी समझने के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। कई सवालों के जवाब अभी तक मेडिकल साइंस अभी तक ढूंढ ही रहा है, जैसे इंसान के मुंह में 2 बार दांत क्यों निकलते हैं और शरीर के किसी भी अंग पर तिल क्यों बन जाते हैं, क्या राज है इस तिल का, और क्यों कुछ देर पानी में रहने से ऐसी सिलवटें आ जाती है। बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते। लेकिन ये सब कैसे होता है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें सुन के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके जीवन में 2 बार दांत क्यों निकलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जन्म लेने के बाद पहली बार हमारे दांत उगने में साल भर का समय लगता है और इन दांतों को ज्यादातर लोग बेबी टीथ के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे छोटे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं उन्हें खाने के लिए दांतों की जरूरत होती है, क्योंकि उनका मुंह और जबड़ा दोनों ही छोटा होता है, इसीलिए दांत भी बहुत छोटे होते हैं। अब आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि एक एडल्ट के 32 परमानेंट दांतों के मुकाबले बच्चों के पास में सिर्फ 20 ही दांत होते हैं और ये पैदा होने के साथ ही जबड़े में पहले से ही मौजूद होते हैं, फिर एक समय बाद धीरे धीरे बाहर निकल आते हैं। ये दूध के दांत हमारे परमानेंट दांतों के लिए जगह बनाने का काम भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा मुंह और जबड़ा दोनों ही बढ़ता जाता है और बच्चों के मुंह में मौजूद ये 20 दांत खाना खाने और बाकी चीजों के लिए नाकाबी होते हैं। इसलिए बेबी टीथ या कहे दूध के दांत टूटने के बाद हमें दूसरी बार नए दांत आते हैं। इसीलिए हमारी लाइफ में दांत एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार निकलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे 2 बार दांत क्यों निकलते हैं। नेक्स्ट, आपके फिंगरप्रिंट आपकी सबसे अनोखी चीज है। आपके जैसी फिंगरप्रिंट इस दुनिया में और किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि आपका अगर कोई जुड़ा भाई भी होगा तो उसकी फिंगरप्रिंट भी अलग ही होगी। और क्या आप जानते हैं कि आपकी फिंगर की तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनिक है। अगर आप अपनी जुबान का प्रिंट करो तो वो भी दुनिया में किसी से मैच नहीं होगा। अभी से वीडियो छोड़कर मत भाग जाना, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर पर तिल कैसे बन जाते हैं। किसी भी इंसान के शरीर पर तिल होना बड़ी आम बात है, लेकिन अगर आपको ये तिल किसी लड़की के होठ या उसके आसपास हो तो उसे खूबसूरती की नजर से देखा जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये तिल हमारे शरीर पर क्यों होते हैं। तिल ज्यादातर ब्लैक और ब्राउन कलर के होते हैं और ये किसी भी उम्र में आपके किसी भी शरीर के हिस्से पर हो सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आपके शरीर में तिल आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से बनते हैं। आसान भाषा में कहे तो आपके शरीर में तिल तब बनते हैं जब त्वचा की कोशिकाएं फैलने की जगह एक जगह सिकुड़ने लग जाती है और ये कोशिकाएं एक तरह का लिक्विड बनाती है जो आपकी स्किन का कलर बदल देती है। वही अमेरिका में हुई एक रिसर्च की माने कि आपके शरीर पर अगर तिल की संख्या 11 से ज्यादा है तो ऐसे में आपको कैंसर होने के चांसेस 15 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि हमको हिचकियां क्यों आती है। आप जब भी हिचकियां लेते होंगे तो आपके घर में बड़े बूढ़े यही कहते होंगे कि जरूर कोई याद कर रहा होगा, लेकिन ये तो सिर्फ हम घर में बोलते हैं। लेकिन जानते हैं कि मेडिकल साइंस हिचकियों के आने की क्या वजह बताता है। तो मेडिकल साइंस में आपकी हिचकियों के आने की मेन वजह है आपके शरीर में मौजूद डायफ्राम, जो हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है और ये डायफ्राम ही हमें ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करती है। हमारे शरीर में मौजूद इस डायफ्राम को कैसे और कब काम करना है ये डिसाइड हमारा ब्रेन करता है। लेकिन जब भी हमको हिचकी आती है तब हमारे गले के अंदर काफी हवा भर जाती है और जब हमारी बॉडी एक्स्ट्रा हवा को अंदर लेने की कोशिश करती है तो ऐसे में हमारे वोकल कॉर्ड्स भी जल्दी से बंद हो जाते हैं और आपको हिचकी लेते वक्त एक आवाज सुनाई देती है। ये वही वोकल कॉर्ड्स की आवाज होती है। क्या आपने सोते वक्त कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप जाग चुके हैं मगर आप हिल या बोल नहीं पाते। क्या होता है उस वक्त आपके साथ। सोते वक्त हमारे शरीर में पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है। ये हर किसी के साथ होता है ताकि आपका शरीर बेहतर काम कर सके। लगभग 3.5 करोड़ बैक्टीरिया आपके शरीर पर हरदम होते हैं, मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं होते और इनमें से कई सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। आपके शरीर पर रहने वाले बैक्टीरिया के लिए आप एक ग्रह के समान है। जैसे हमारा प्लेनेट अर्थ है उसी प्रकार उनका प्लेनेट आप हो। दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि रात में ना
नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है चलिए जानते हैं। अक्सर घर के बड़े आपको रात में नाखून काटने के लिए मना करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? चलिए जानते हैं। नाखून हमारी उंगलियों पर लगी एक मोटी परत होती है जो हमारी उंगलियों की काफी हद तक सुरक्षा करती है। इसीलिए जब भी हम नाखून काटते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारी उंगलियां सुरक्षित रहे। लेकिन आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो उस समय बिजली या हर घर में बिजली नहीं थी और ज्यादातर लोग अपना काम सूरज की रोशनी में ही करते थे। और जहाँ तक कि नाखून काटने की बात है तो ये तेज धार वाली चीजों से काटे जाते थे जैसे ब्लेड। तब उस समय रात में नाखून काटना मुश्किल काम था और लोग अपनी ही उंगलियों को नुकसान पहुंचा देते थे। लेकिन आज के समय में लाइट से लेकर नेल कटर तक सब व्यवस्था है जिसकी मदद से हम आसानी से नेल काट सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है और यही हमारे लिए काफी है।